तो आज का जो हमारा सेशन है वो है पार्टीशन वैल्यू के ऊपर। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये पार्टीशन वैल्यू क्या है, और पार्टीशन वैल्यू में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वार्टाइल। तो आज सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वार्टाइल को डिस्कस करेंगे पार्टीशन वैल्यू में। तो जहाँ तक पार्टीशन वैल्यू की बात है, अगर हम लोग इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, the value that the value that divides the series into more than two parts is called partition value। तो पार्टीशन वैल्यू क्या है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, जब दो पार्ट से ज़्यादा में वो डिवाइड हो रहा हो कोई वैल्यू, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यू बोलते हैं। और अगर हम लोग क्वार्टाइल की बात करें तो if a statistical series is divided into four equal parts, if a statistical series is divided into four equal parts, the end value of each part is called quartile। तो क्या होगा, जब हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, चार इक्वल पार्ट में, तो जो हमारे पार्ट्स होंगे वो एक एक पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, वो क्वार्टाइल कहलाएगा। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि क्वार्टाइल की हम लोग बात कर रहे हैं, और क्वार्टाइल को हम लोग जब डिनोट करेंगे तो क्वार्टाइल को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, क्यू से हम लोग क्वार्टाइल को डिनोट करेंगे। हम लोग क्वार्टाइल को क्या करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो क्वार्टाइल को हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, और इसमें दो क्वार्टाइल आएंगे। तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा हमारा, जैसे कि मैं आपको लिखकर बताऊं अगर, तो जो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल जिसे कि हम लोग क्या कहेंगे, Q1 कहेंगे। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, Q1 कहते हैं। तो इसे हम लोग एक लोअर क्वार्टाइल के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग लोअर क्वार्टाइल के नाम से भी जानते हैं, लोअर क्वार्टाइल के नाम से भी जानते हैं। और आगे ना हम लोग अगर सेकेंड क्वार्टाइल की बात करें, अगर हम लोग सेकेंड क्वार्टाइल की बात करें तो सेकेंड क्वार्टाइल को हम लोग Q2 कहते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वार्टाइल को हम लोग क्या कहेंगे, Q2 कहते हैं। तो यहां पर आपको ये समझना है, ये जो सेकेंड क्वार्टाइल, ऑलरेडी मैं आप लोगों को मीडियन पढ़ा चुका हूं, तो ये मीडियन पार्ट ही होता है, इसलिए जनरली सेकेंड क्वार्टाइल बोल करके आपको क्वेश्चन में आएगा नहीं। सेकेंड क्वार्टाइल का मतलब ही होता है कि आपको मीडियन कैलकुलेट करना, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन में आपको मिलता है सेकेंड क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, तो ये आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वार्टाइल में जो आपको मेन जो क्वेश्चन आएगा निकालने के लिए, एक तो फर्स्ट क्वार्टाइल आएगा, इसको मैं भी आपको बताने वाला हूं। सेकेंड क्वार्टाइल तो खैर मीडियन ही होता है, और एक होता है हमारा थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल, तो जो थर्ड क्वार्टाइल है हमारा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, Q3 बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, Q3 बोलते हैं। और इसे हम लोग अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं, अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्वार्टाइल मैंने आपको समझा दिया। इसका मतलब आप समझ लें, जैसे सपोज करें ये एक वैल्यू है, तो इसे क्या करना है, चार पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, 1 2 3 4, यानी हर एक पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, और ये भी क्या है हमारा 25%। तो इस तरीके से हर एक पार्ट जब क्या होता है, इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्वार्टाइल है, मतलब ये पार्टीशन वैल्यू, और ये क्या कहलाएगा, क्वार्टाइल कहलाएगा। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब क्या हो गया, सिर्फ हम लोग इस पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग थर्ड क्वार्टाइल की बात करेंगे तो ये हम लोग यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये अगर हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1:3 हो गया। और अगर हम लोग इसकी थर्ड क्वार्टाइल की बात करें, इसका मतलब क्या हो गया, ये 3:1 हो गया। तो इस तरीके से ये पार्ट पार्ट में डिवाइड होता है। तो खैर ये तो हो गई क्वार्टाइल की बात, कि हमें क्वार्टाइल वैल्यू अगर निकालना होगा तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि आपको दो ही चीजें जनरली क्वेश्चन में मिलेगा निकालने को, एक तो Q1 जिसे हम लोग लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, और एक नेक्स्ट होता है Q3 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल। तो क्वेश्चन में आपको ये दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। तो जैसा कि मैं हर बार आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं क्वार्टाइल को कैसे सॉल्व करना है अगर क्वार्टाइल के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के जरिए मैं बताता हूं कि क्वार्टाइल आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ये क्वार्टाइल आपको अभी समझाने वाला हूं कि आप क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे
ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ और इस क्वेश्चन के जरिए आपको क्या करना है, क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। जैसे सपोज क्वेश्चन में आपको कहा गया हो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, या इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। तो इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है। आपको क्या करना है, इसे क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना। तो जो सबसे पहला काम है, आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्क आपको करना है वो क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, इस डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करेंगे, इसे अरेंज कर लेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा को क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ले लेता हूं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं इसे क्या करता हूं, एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग इसे अरेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 15, 21, 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65 एंड 70। तो मैंने क्या किया, सबसे जो पहला काम है आपको जो करना है, जैसे ये तो खैर क्वेश्चन का पार्ट हो गया, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि आपको इसे क्या करना है, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसे आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज कर लिया। अब मैं आपको फार्मूला भी बताने वाला हूं, बिकॉज मैंने अभी तक आपको फार्मूला नहीं बताया, तो अब मैं आपको फार्मूला भी साथ में बताता चलूंगा। जैसे अगर आपको लोअर क्वार्टाइल पहले निकालना है, यानी आपको निकालना है Q1, तो Q1 का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से है, जो आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, साइज ऑफ n+1/4 आइटम, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। अब यहां पर आपको समझना, ये जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज, नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज। तो आप इसे काउंट कर सकते हैं कि ये टोटल नंबर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो यहाँ पर जो n आपका है, अगर मैं यहाँ पे n लिख लूँ तो n आपका कितना है, टोटल n 11 है। नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज अगर आप ये करेंगे तो ये कितना हो गया, आपका 11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे खैर अभी हम लोग इंडिविजुअल, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो मैंने शुरू में लिखा नहीं बट मैं अब लिख दे रहा हूँ। मीडियन में जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 तरह के सीरीज होते हैं। मीडियन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया 3 तरह के सीरीज होते हैं। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज को, इंडिविजुअल सीरीज को। तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज है, और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिर्फ आपको वेरिएबल्स दिए हुए होंगे, वेरिएबल्स के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती है। अगर वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी तो वो आपका डिस्क्रीट सीरीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, और इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको फार्मूला यूज करना है क्वार्टाइल के लिए, वो ये वाला फार्मूला आपको यूज करना, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, अब हम लोग इसे अगर सॉल्व करेंगे तो साइज ऑफ n, जैसा कि मैंने बताया जो n है हमारा वो कितना है, 11+1/4 आइटम। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या कहला जाएगा, साइज ऑफ 11+1 आप क्या करेंगे तो 12/4 आइटम हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसे कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वैल्यू हमें लाना है, साइज ऑफ थर्ड आइटम, साइज ऑफ थर्ड आइटम। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि साइज ऑफ थर्ड आइटम कौन सा है। तो आपको क्या करना है, बिकॉज आपने इसे अरेंज किया हुआ है, तो थर्ड आइटम आप देखें कि कौन सा है। तो 1 2 3, तो ये क्या हो गया, आपका थर्ड आइटम हो गया। और यही थर्ड आइटम आपका क्या कहला जाएगा, ये कहलाएगा आपका लोअर क्वार्टाइल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इस जगह पर हम लोग लिख देंगे साइज ऑफ थर्ड आइटम इक्वल टू, जो हमारा थर्ड आइटम है वो क्या है, 26 है। तो इस तरीके से
आप लोअर क्वार्टाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूं, ये इंडिविजुअल सीरीज है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है पार्टीशन वैल्यू, और पार्टीशन वैल्यू में हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल को, और सबसे पहले हम लोग चलेंगे इंडिविजुअल सीरीज की ओर। तो इंडिविजुअल सीरीज का ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको क्वेश्चन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर लिया, और जो फॉर्मूला होता है लोअर क्वार्टाइल या Q1 का, ये Q1 मैंने लिखा हुआ है। तो जो Q1 और लोअर क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइज ऑफ n+1/4 आइटम, ठीक है। और यहाँ पर जो n है ये आपका क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो n इक्वल टू मैंने यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, और यहाँ पर साइज ऑफ n के जगह मैंने 11 कर दिया। तो 11 + 1 ये 12 हो गया। 12/4 करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ साइज ऑफ थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम कौन सा है, 1 2 3। थर्ड आइटम क्या है हमारा, 26। तो ये हमारा जो 26 आया, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा लोअर क्वार्टाइल। और अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपर क्वार्टाइल की ओर। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको लोअर क्वार्टाइल समझ में आ गया होगा। और अब इसी क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, अपर क्वार्टाइल को सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अपर क्वार्टाइल कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा वही है, क्वेश्चन में चेंज नहीं कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन पहले था हमारा क्वेश्चन वही है, और अब हमें इसी क्वेश्चन से अपर क्वार्टाइल सॉल्व करना। तो सेम एज वैसे ही करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर हम लोग कर लेंगे। ये मैंने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब जो फॉर्मूला है हमारा अपर क्वार्टाइल मतलब Q3 साइज ऑफ 3, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपर क्वार्टाइल के आगे आपको क्या लगा हुआ रहेगा, 3 लगा हुआ रहेगा। तो साइज ऑफ 3 n+1/4 आइटम, और n हमारा 11 ही है। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अब मैं साइज ऑफ नहीं लिख रहा हूँ, यानी 3 n के जगह हमारा क्या आ जाएगा 11। तो 11 + 1/4 आइटम हमारा हो जाएगा, ये 4th आइटम हो जाएगा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 11 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12/4, ठीक है। तो आप इसे जब कट करेंगे तो ये 3 आएगा, यानी ये जो आएगा आपका 3 × 3 जब आप करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि साइज ऑफ 9th आइटम, साइज ऑफ 9th आइटम, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, साइज ऑफ 9th आइटम लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि हमने क्या क्या सॉल्व किया। वहां पर n+1/4 था, यहाँ क्या है 3n+1/4 आइटम है अपर क्वार्टाइल के लिए। ध्यान रखिएगा, अपर क्वार्टाइल के लिए साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम है। तो 3 × 11 + 1/4 हमने किया, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 12/4 आएगा। इसे अगर हम कट करेंगे तो 3 आएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 3 × 3 करेंगे तो क्या आएगा 9। तो साइज ऑफ 9th आइटम इक्वल टू, अब आपको क्या करना, 9th आइटम काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हमारा क्या आ गया 9th आइटम। तो 9th आइटम बिकॉज हमारा क्या आ गया 60 है, तो यहाँ पर जो हमारा अपर क्वार्टाइल होगा वो हमारा क्या कहला जाएगा 60 कहला जाएगा। और इस तरीके से हमारा क्या हुआ, अपर क्वार्टाइल भी कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, अपर क्वार्टाइल भी कैलकुलेट हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो खैर यहाँ पर आपको इजी क्या था कि आपने जब ये किया तो ये पूरा वैल्यू आ रहा था, यानी 9th आइटम आया या 3rd आइटम आया। अगर पॉइंट में आ रहा होता, सपोज आप कर लो कि ये 12 होता, तो 12 होता तो आपका क्या होता, ये 9th आइटम नहीं आकर करके क्या होता, ये पॉइंट में आता। तो जब पॉइंट में आएगा तब फिर आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे भी मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए समझाना चाहूँगा। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और उसके जरिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर पॉइंट में आ जाए तब आप उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पर जो n है हमारा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n जो है हमारा यहाँ पर 10 है। तो अब अगर पॉइंट में आएगा तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे जो पहला काम मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करना है यानी अरेंज इन, मैंने पहले भी असेंडिंग ऑर्डर किया था तो मैं अभी फिर असेंडिंग ऑर्डर ही कर ले रहा हूँ। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहला काम क्या करना है, इस सीरीज को आपको क्या करना है, अरेंज कर लेना है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर से मेरा मतलब है बढ़ते क्रम में आपको क्या करना है, इसे अरेंज कर लेना है। बढ़ते क्रम या इसे हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम में। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं कि असेंडिंग का मतलब यहाँ पर हमारा बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू होगा वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, 0 6 12 15 17 18 18 19 20
21, कुछ इस तरीके से ये हमारा अरेंज हो गया। तो जब हमने इसे अरेंज कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं n यहाँ पर मैंने आपको बताया कि n जो है हमारा वो क्या है, 10 है। इस क्वेश्चन में जो n दिया हुआ है वो 10 है। तो फॉर्मूला आप सबों को पता है। अगर मैं सबसे पहले लोअर क्वार्टाइल की बात करूं यानी Q1 की बात करूं तो आप सबों को फॉर्मूला पता है, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं n क्या है हमारा 10 है, तो यहाँ पर मैं ले लूँगा 10+1/4, ठीक है। और अगेन जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 11/4 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 11/4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 2.75 आइटम, 2.75 आइटम। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, साइज ऑफ 2.75 आइटम इक्वल टू, अब देखिए कि अब इस पॉइंट वाले क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ले लेना है, चूंकि यहाँ पर 2 है, पॉइंट से पहले क्या है 2 है, तो आपको क्या करना है, ले लेना है सेकंड आइटम को। अगर 3 होता तो थर्ड आइटम लेते, 4 होता तो फोर्थ आइटम लेते। यहाँ पर इस तरीके से आपको समझना है। तो 2 है तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड आइटम ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड आइटम प्लस आपको क्या करना है, चूंकि यहाँ 2 से ये ग्रेटर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन 2 है तो सेकेंड आइटम एंड थर्ड आइटम, ठीक है। चलिए मैं आइटम को इधर लिख लेता हूं। डिफरेंस बिटवीन, चूंकि 2 है तो सेकेंड आइटम, और ठीक 2 के बाद क्या आएगा, सेकेंड के बाद क्या आएगा, थर्ड आएगा। अगर यहाँ 3 होता तो डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आइटम लेते। अगर यहाँ 4 होता पॉइंट से पहले तो हम लोग डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 5th आइटम लेते। तो आप यहाँ पर इस चीज को समझिए, यहाँ पर 2 है इसलिए मैंने क्या किया, सेकंड आइटम ले लिया, प्लस 2.75 है इसलिए हमने क्या किया, डिफरेंस बिटवीन सेकंड आइटम एंड थर्ड आइटम मल्टीप्लाई। आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट रहे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो चूंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 75 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0.75 अप्लाई कर देंगे। और अब आपको क्या क्या चाहिए, सेकंड आइटम चाहिए और थर्ड आइटम चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर हम लोग सेकंड आइटम की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड आइटम है वो है 6 और जो थर्ड आइटम है वो है हमारा 12। तो सेकंड आइटम 6 हो गया, थर्ड आइटम हमारा 12 हो गया। तो अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना, यानी इस फार्मूले पर जब आप पुट करेंगे तो सेकंड आइटम, जैसा कि आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, सेकंड आइटम हमारा आया है 6, तो हम लोग ले लेंगे इस जगह पे 6 प्लस डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम है 12 और सेकंड आइटम है 6, ये हमने ले लिया, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 0.75 करेंगे, ठीक है। तो 6 प्लस 12 में 6 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई 0.75 करेंगे इक्वल टू 6 प्लस 6 को जब आप 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.5, ठीक है। तो 6 को जब आप 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। और इस तरीके से आपका जो लोअर क्वार्टाइल होगा, अगर इस तरह का पॉइंट वाला कुछ आ जाता है तो जो लोअर क्वार्टाइल होगा आपका वो क्या आ जाएगा, 10.5, क्या आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका जो लोअर क्वार्टाइल आ गया वो क्या आ गया, 10.5 आपका ये लोअर क्वार्टाइल आ जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हमें अपर क्वार्टाइल को भी बनाना है। तो इसी क्वेश्चन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, अपर क्वार्टाइल को भी देखते हैं कि अपर क्वार्टाइल में क्या करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें चेंज कर दे रहा हूं, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। ये तो खैर हो गया आपका ओके। मैं फिर से आपको एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, हमने इसे अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर, और ये हमारा फार्मूला है लोअर क्वार्टाइल का, ये फार्मूला, और इसे हमने सॉल्व किया तो साइज ऑफ 2.75 आइटम आया, और इसके लिए हमने ये फार्मूला बनाया और उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू पुट किया, तो हमारा ये आंसर आ गया 10.5 आ गया, ठीक है। अब अगर हमें अपर क्वार्टाइल बनाना हो तो अपर क्वार्टाइल बनाने के लिए हमें क्या करना है, यानी ये हमारा Q1 के जगह हमें क्या चाहिए, Q3 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, Q3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 हमारा ऐड हो जाएगा। यानी अब अगर अपर क्वार्टाइल की बात करें तो अपर क्वार्टाइल हमारा क्या हो गया, साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, n तो अभी भी हमारा 10 ही है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये 3 लगेगा, यानी 3 × 10+1/4, और इस जगह पर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे
यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2.75। आप समझ लें, मैंने सिर्फ हल्का सा चेंज किया। यहाँ पर चूंकि अपर क्वार्टाइल में 3 लगता है तो मैंने मल्टीप्लाई 3 कर दिया, और यहाँ पर 3 इंटू 11/4 हो गया, 10 + 1/4 है तो 11/4 हो गया। अब 3 इंटू क्या करेंगे 2.75 करेंगे। तो जब आप 3 इंटू 2.75 करेंगे तो ये जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 8.25 आइटम, ठीक है, 8.25 आइटम। और अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यानी आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, साइज ऑफ 8.25 आइटम कैलकुलेट करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पहले हमारा रहेगा 8 है यहाँ, तो हम लोग क्या करेंगे 8th आइटम लेंगे, हम लोग क्या करेंगे 8th आइटम लेंगे, यानी साइज ऑफ 8.25 है तो साइज ऑफ 8th आइटम प्लस, चूंकि यहाँ 8 है तो अब डिफरेंस जो लेंगे 8 और 9 का लेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन 8th आइटम एंड 9th आइटम। ध्यान दीजिएगा 8.25 है, इस वजह से मैंने क्या किया 8th आइटम प्लस डिफरेंस बिटवीन 8th आइटम एंड 9th आइटम, और मैंने जैसा बताया पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू रहेगा वो हम लोग लिख लेंगे। तो चूंकि यहाँ पॉइंट के बाद क्या 25 है तो हम क्या करेंगे 0.25 ले लेंगे, हम क्या करेंगे 0.25 ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं इसे पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारा खैर पूरा फॉर्मूला आ गया। हमने क्या किया, साइज ऑफ 3n + 1/4 को सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 8.25 आइटम आया। साइज ऑफ 8.25 आइटम इक्वल टू क्या आ गया हमारा 8th आइटम प्लस डिफरेंस बिटवीन 8th आइटम एंड 9th आइटम मल्टीप्लाई 0.25। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू आपको पहले ये समझ लेना होगा कि 8th आइटम और 9th आइटम क्या है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th आइटम आ गया 19 और 9th आइटम जो है वो हमारा क्या है 20 है। तो 8th आइटम है 19 और जो हमारा 9th आइटम है वो है 20। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया 8th आइटम हमारा आया है 19 मैंने ले लिया, और डिफरेंस बिटवीन 8th आइटम एंड 9th आइटम, तो 9th आइटम है 20 और जो हमारा 8th आइटम है वो है 19, मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 19 प्लस 20 में 19 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0.25। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0.25 को तो क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आएगा 0.25 ही आ जाएगा। यानी अगर इसे आप आगे और सॉल्व करें तो ये आ गया 19 और 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगा तो सेम डिजिट रहेगा, यानी इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 19.25। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपको ये पता है कि अब ये आपका क्या हो गया अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट होकर आ चुका है। तो अगर आपको पॉइंट में भी आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, मैंने लोअर क्वार्टाइल में भी बताया और अब मैं फिर से अपर क्वार्टाइल में आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से हम फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जो भी चीज़ें रहेगा, चूँकि यहाँ 8.25 है तो पहला जो यहाँ रहेगा वो 8th आइटम हमने ले लिया, प्लस 8 के बाद 9 आता है तो डिफरेंस बिटवीन 8 एंड 9 ले लिया, और पॉइंट के बाद जो भी रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अगर 7/5 होता तो हम यहाँ पे 7/5 मल्टीप्लाई करते, 3/5 होता तो हम यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई करते। इस तरीके से ये फार्मूला आप यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल को। तो ये हमारा कुछ जो फार्मूला था या क्वेश्चन था पार्टीशन वैल्यू का, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट था, ये हमने अरेंज किया था, और ये अपर क्वार्टाइल हमने कुछ इस तरीके से इसे कैलकुलेट किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंडिविजुअल सीरीज में ये जो हमारा पार्ट था ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर पॉइंट में आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, या बिना पॉइंट का भी अगर है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग आगे चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज की ओर। तो अब हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, आपको x दिया हुआ रहेगा, साइज यहाँ पर मैंने लिखा है, यही साइज हमारा क्या है x है। तो ये आपको इसके साथ लेकिन क्या होती है फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में साइज दिया हुआ है और ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो साइज के साथ अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। तो अब हमें ये समझना है कि डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीडियन में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे डिस्क्रीट सीरीज में
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते थे। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। क्या करना है आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, और अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप बेसिक पार्ट देखें, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का बेसिक पार्ट है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप उसमें एक बार कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं आप उसे देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट किया मैंने। तो पहला जो होगा वो हमारा होगा 3, नेक्स्ट हो जाएगा 7। अगर मैं बताऊं कैसे, तो 3 + 4 हमने कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, 7 हो गया। 7 के बाद ये 12 हो गया। अगर ये 12 कैसे आपको लग रहा है, तो 7 प्लस मैंने क्या किया, इस 5 को ऐड कर दिया, इस तरीके से 12 हो गया। तो खैर ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैंने आपको 1-2 बता दिया। तो ये 3 हो गया, 3 के बाद 7, 7 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद ये हमारा 24, 24 के बाद ये हमारा 34, 34 के बाद ये हमारा 41 आ गया, 41 के बाद ये हमारा 46 आ गया, अगेन ये 48, और 48 + 1 ये हमारा क्या गया, 49। और जब आप इसे ऐड करेंगे, जिसे हम लोग n कहते हैं, ये हमारा क्या कहला जाएगा, ये भी हमारा 49 आएगा। ठीक है, जब आप इसे ऐड करेंगे ये, तो ये आपका क्या आएगा, 49 आएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा ये कैलकुलेट हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब क्या है, हमें पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर फार्मूले की बात है कि आखिर डिस्क्रीट सीरीज में लोअर क्वार्टाइल का फार्मूला क्या होगा। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं होती। फर्क क्या आता है, मैं बस वो थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। तो फार्मूला तो खैर हमारा सेम होगा। अगर हम लोग लोअर क्वार्टाइल की बात करें, तो साइज ऑफ n + 1/4 आइटम, फार्मूला तो हमारा यही है। इसमें जो चेंज हुआ वो चेंज क्या हुआ, यहाँ n, वहाँ n का मतलब क्या था, हमारा नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सीरीज। यहाँ पर जो n है, n का मतलब क्या है, ये टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यही हमारा क्या कहलाता है, n कहलाता है। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो n जैसा कि आप देख पा रहे हैं, n हमारा क्या यहाँ 49 है। तो हम क्या करेंगे, 49 + 1/4 करेंगे, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 50/4 आएगा। यानी ये एक्चुअल में आएगा क्या, साइज ऑफ 50 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ 12.5 आइटम आएगा। ठीक है, तो साइज ऑफ 12.5 आइटम इक्वल टू, अब जैसा कि आप मीडियन में बनाते थे, आपको वैसे ही देखना 12.5 किस जगह पे लाइज कर रहा है। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर 12 की बात करें तो ये तो छोटा हो जा रहा है, तो ठीक इससे बड़ा जो आएगा वो क्या आएगा, 24 आएगा। तो 12.5 आइटम लाइज कहाँ कर रहा है, 24 में। और ठीक इसके सामने का जो साइज है हमारा ये 13, यही हमारा क्या कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, मीडियन में भी मैंने आपको ऐसे ही बताया था। तो साइज ऑफ 12.5 आइटम आया है, तो 12.5 आइटम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 में लाइज करेगा। ये आपको लिख देना है, आपको लिखना है, चूंकि 12.5 आइटम लाइज इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 24, देयरफॉर आवर लोअर क्वार्टाइल इज 13। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये साइज ऑफ 12.5 आइटम हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा 13 आ गया। तो 13 ही हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा लोअर क्वार्टाइल कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ऐसे ही आपको क्या करना है, अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। तो अपर क्वार्टाइल के लिए भी मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि अपर क्वार्टाइल का भी फार्मूला वही है जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में सीखा है, वही फार्मूला क्या है हमारा यहाँ पर भी है। अगेन मैं लिख भी दे रहा हूँ, साइज ऑफ 3n + 1/4 आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको समझना है, ये 3n है हमारा 49, तो 49 लिखेंगे, 49 + n/4, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 50/4, यानी ये क्या आ जाएगा, 3 × 12.5। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको हम लोग ऊपर लेकर करके अब मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ, ठीक है, तो ये 3 × 12.5 आया है। तो 3 × 12.5 आएगा, इसका मतलब ये हो गया साइज ऑफ 37.5 आइटम। चूंकि आप 3 को जब 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 37.5 आएगा। तो साइज ऑफ 37.5 आइटम इक्वल टू
तो अब यहाँ पर आपको देखना है 37.5 लाइज कहाँ कर रहा है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे 37 इसमें तो लाइज करेगा नहीं, वो इसमें लाइज करेगा। तो ठीक इसके सामने का जो ये साइज है हमारा 15, ये हमारा क्या कहलाएगा, अपर क्वार्टाइल कहलाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर इस जगह पे आप लिख देंगे बिकॉज साइज ऑफ 37.5 आइटम लाइज इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 41, देयरफॉर आवर अपर क्वार्टाइल इज 15। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो ऐसे लिख सकते हैं कि 37.5 लाइज कर रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 41 में, इसलिए हमारा जो अपर क्वार्टाइल होगा वो क्या होगा, 15 होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर साइज ऑफ 37.5 आइटम इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और यही आपका क्या कहलाएगा, अपर क्वार्टाइल कहलाएगा। तो इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में आप बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंडिविजुअल सीरीज के साथ साथ ये डिस्क्रीट सीरीज भी समझ में आ गया होगा कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है जो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन था, आपको सिर्फ क्वेश्चन नोट करने के बाद क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेना है, और उसके बाद आपको ये फार्मूला जो मैंने आपको पहले भी इंडिविजुअल सीरीज में बताया था वही आपको लगाना है। यानी लोअर क्वार्टाइल के लिए ये फार्मूला आपको लगाना है और वैल्यू पुट करते आप चले जाएंगे। बस ध्यान ये रखना कि एन का मतलब क्या होता है, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी होता है वही एन होता है यहाँ पर। और इस तरीके से जब मैंने सॉल्व किया तो 12.5 आया, 12.5 यहाँ 24 में लाइज किया, तो ठीक इसके सामने का साइज 13 ये हमारा लोअर क्वार्टाइल हो गया। ठीक वैसे ही अपर क्वार्टाइल में भी आपको क्या करना है, फार्मूला ये है आपका, ये फार्मूला है, इसे आपको यूज करना है 3n+1/4 आइटम। और जब आप इसे सॉल्व किए तो ये 37.5 आइटम आया। तो 37.5 आइटम लाइज कहाँ कर रहा है, 41 में लाइज कर रहा है। और ठीक इसके सामने का जो साइज है 15, ये हमारा क्या कहलाएगा, अपर क्वार्टाइल कहलाएगा। तो इस तरीके से आपका ये डिस्क्रीट सीरीज भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की ओर। तो हम लोग अब सॉल्व करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को। हमारा अभी भी वही पार्टीशन वैल्यू क्वार्टाइल चल रहा है। तो इंडिविजुअल सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज हो गया, अब ये कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज में आपको ये क्वेश्चन मैंने एक ले लिया, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, एक क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो जो सबसे पहला काम होता है, मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ, सबसे पहला काम क्या होता है, जिससे मीडियन में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होता है। ठीक वैसे ही क्वार्टाइल भी जब भी आपको कैलकुलेट करना होगा डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज में, तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से आएगा, 22 + 38 करेंगे तो 60, एंड 60 + 46 करेंगे तो 106, और 106 + 35 करेंगे तो 141, और 141 + 19 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 160। और इस n को जब आप ऐड करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 160। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला काम आपको क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है। और अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन में हम लोग एक स्मॉल m कैलकुलेट करते थे, ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, लोअर क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए पहले एक स्मॉल q1 आपको कैलकुलेट कर लेना है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है साइज ऑफ n/4 आइटम। ठीक है, साइज ऑफ n/4 आइटम होता है। तो यहाँ पर जो n है वो हमारा क्या है, 160 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 160 डिवाइडेड बाय 4 जब आप करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा साइज ऑफ, इसको जब आप कट करेंगे तो ये आपका 40th आएगा। ठीक है, तो साइज ऑफ 40th आइटम, साइज ऑफ 40th आइटम आएगा। तो ये खैर ये तो आपका साइज ऑफ 40th आइटम आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 40 को देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पे लाइज कर रहा है। तो ये 40th आइटम जो है ये कहाँ 60 में लाइज करेगा। तो ठीक 60 के सामने का ये जो क्लास इंटरवल है ये हमारा क्या कहलाएगा, लोअर क्वार्टाइल का क्लास कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, लोअर क्वार्टाइल का क्लास कहलाएगा। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, Q1 लाइज इन 60th कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर द क्लास इंटरवल 10 to 20 इज आवर क्लास इंटरवल। ठीक है, तो Q1 कैलकुलेट करने के लिए आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब जो फार्मूला है हमारा, अगर हम लोग कैपिटल Q1 की बात करें तो जो फार्मूला हमारा मीडियन के जैसा ही मिलता जुलता है, L1 प्लस हम लोग क्या लिखते थे, I/F इंटू, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, M - C लिखते थे। यहाँ पर आप या तो स्मॉल q1 या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं n/4 - C। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो C होता है यानी ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है
जिसमें लाइज करता है ठीक उससे के पहले क्लास का, तो सी हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। ठीक है, तो फार्मूला ऑलरेडी मीडियन में आपने समझा हुआ है और यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो L1 जैसा कि आप देख पा रहे हो 10 to 20 है हमारा, तो L1 इसमें हमारा क्या कहलाएगा, 10 कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले पूरे फार्मूले को डिस्क्राइब कर दें, मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे L1 अगर लिखना है तो L1 के लिए आप लिखेंगे लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, तो आपका ये आ जाएगा 10। आई का मतलब होता है क्लास रेंज ऑफ क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल में आप देख पा रहे हैं कि आपका 10 का डिफरेंस है, 20 - 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर दी हुई है 160, n/4 आपका वैल्यू दिया हुआ है 40 और c का जो वैल्यू है वो है 22। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो 10 प्लस i का मतलब हो गया कि i का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस है हमारा 10। f जो है, अब ध्यान रखिएगा ये जो फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब ये टोटल फ्रीक्वेंसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान ये आपको रखना है कि I/F, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ये जो क्लास इंटरवल है ठीक इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 38 ले लेंगे और n/4 हमारा कितना आया है, 40 आया है, माइनस c जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, 22 कर देंगे इस तरीके से। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 + 10 × 40 में 22 को जब आप माइनस करेंगे, 40 में 22 को जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 18। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 38 आ जाएगा। तो 10 प्लस, अगर इजी करने का ख्याल हो तो आप इसे कट भी कर सकते हैं, यानी 2 से अगर आप करें तो 2 9 18 और 2 19 38, यानी ये हो गया आपका 90। 10 × 9 करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय 19, तो ये हो गया 10 प्लस 90 को जब आप 19 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 19 को 10 × 9, ठीक है, तो 19 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 4.74 आएगा, बिकॉज 5 करेंगे तो 95 और यहाँ ठीक है 4.74 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो लोअर क्वार्टाइल यानी जो Q1 है, जो लोअर क्वार्टाइल है, वो जो वैल्यू आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 + 4 करेंगे तो 14.74, यानी ये आपका आ गया, क्या आ गया, ये आपका आ गया लोअर क्वार्टाइल। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक स्मॉल Q1 पहले यूज़ करना है जिसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n/4 आइटम। तो n है हमारा 160 को 4 से डिवाइड किया, 40 आ गया। 40 को देखना है लाइज कहाँ पे कर रहा है, तो ये 60 में लाइज कर रहा है और ठीक इसके सामने का क्लास इंटरवल हमें लेना है 10 to 20, तो वो हमने ले लिया, 10 to 20 को ले लिया। और ये फार्मूला हमारा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, फार्मूला आपको दिया हुआ है लोअर क्वार्टाइल का, और इसी फार्मूले को आपको क्या करना है, यूज़ करना। और इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 14.74 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अपर क्वार्टाइल की ओर, कि अपर क्वार्टाइल को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा, कुछ विशेष दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं लगा देता हूं 3, ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लगा दिया 3। ठीक है, तो साइज ऑफ, अगर हम लोग बात कर रहे हैं Q3 की, ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूँ अपर क्वार्टाइल की, तो अपर क्वार्टाइल के यानी Q3 के लिए क्या होगा, साइज ऑफ 3n/4 होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 3, ठीक है, और इस जगह पर भी हमारा क्या आ जाएगा 3 × 40 यानी 1/20 आइटम आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख लेना साइज ऑफ 1/20 आइटम, साइज ऑफ 1/20 आइटम। और इस जगह पर भी जब आप Q3 का फॉर्मूला, अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है 1/20 आया, तो 1/20 आपको देखना है कि कहाँ पे लाइज करा है, तो 1/20 कहाँ पे लाइज करेगा, 141 में लाइज करेगा। तो इसके सामने का ये क्लास इंटरवल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं फिर से आपको एक बार बता दूँ कि जो Q3 है हमारा अपर क्वार्टाइल के लिए, ये है साइज ऑफ 3n/4 आइटम। तो 3 × n है हमारा 160, तो 160/4 किया, यानी 3 × 40 करेंगे 1/20 आएगा आपका। ठीक है, तो 1/20 है, तो साइज ऑफ 1/20 आइटम आपको ले लेना है। तो ये 1/20 आइटम लाइज करेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 141 में। ठीक है, और इसके सामने का जो क्लास इंटरवल है 30 to 40, इसे ही हमें अपर क्वार्टाइल पता चलेगा। तो अब यहाँ पर फार्मूले में हम लोग चेंज कर देते हैं, यानी अपर क्वार्टाइल का जो फार्मूला होगा यानी Q3 का, वो होगा L1 + I/F × यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n/4, ध्यान दीजिएगा क्या फार्मूला हो जाएगा 3n/4 - c,
तो अब आपको ये समझना है कि चूंकि अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लाइज यहाँ क्या है, तो अब जो सी होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो मैं इसे हटा देता हूँ, बिकॉज अब ये पूरा वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यानी अब आपको देखना है कि L1 क्या है, तो L1 अब यहाँ पर चूंकि 30 to 40 हमारा हो गया, तो L1 यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे 30 प्लस आई का मतलब मैंने आपको बताया डिफरेंस, तो डिफरेंस तो हमारा 10 ही है, तो ये हमने ले लिया 10। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो अब जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी, बिकॉज अब हम अपर क्वार्टाइल को देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 35, 3n/4, 3n/4 की वैल्यू कितनी आई है, 120 आई है 3n/4 की वैल्यू, तो हम ले लेंगे 120 और C ठीक इससे पहले वाला यानी 106, और इसे अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, 30 प्लस 10/35 इंटू 120 में जब आप 106 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14, और 30 प्लस 14 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय 35 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। और आप जब इसे कट अगर करेंगे तो 7 5 जाए 35 और 7 20 जाए और ये फिर 5 4 जाए, यानी आपका जो यहाँ पे आएगा वो क्या आ जाएगा, 30 प्लस 4 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, 34, और यही 34 आपका क्या आ जाएगा, अपर क्वार्टाइल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये 34 आपका अपर क्वार्टाइल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपर क्वार्टाइल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से, क्वेश्चन हमारा सेम था, क्वेश्चन में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन था, और इससे हमें लोअर क्वार्टाइल भी निकालना था, अपर क्वार्टाइल भी निकालना था। तो लोअर क्वार्टाइल में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। अपर क्वार्टाइल के लिए हमें क्या करना था कि स्मॉल q3 लेना था, फार्मूला होता है साइज ऑफ 3n/4 आइटम। तो हमने क्या किया, n ले लिया 160, यानी 3 इंटू 160/4 हमने क्या, तो ये 120 आएगा। तो साइज ऑफ 120 आइटम लाइज कहाँ करेगा, 141 में। इसके सामने का क्लास इंटरवल 30 to 40 हमारा क्या होगा, अपर क्वार्टाइल का ये क्लास इंटरवल कहलाएगा। इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा Q3 इक्वल टू L1 प्लस I/F इंटू 3n/4 माइनस C होगा। और यहाँ पे फिर हमें क्या करना था, वैल्यू को पुट कर देना था। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट करते करते हमारा क्या आ जाएगा, ये 34 आएगा। तो इस तरीके से 34 हमारा क्या होगा, आ जाएगा अपर क्वार्टाइल। तो आज का जो हमारा सेशन था क्वार्टाइल का, ये क्वार्टाइल आज मैंने कंप्लीट कर दिया है एक ही सेशन में। हालांकि और भी डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट इसके लिए इतना काफ़ी। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे और आपसे इजीली बन जाएगा। तो ये आज का जो हमारा सेशन था ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ पाता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आ पाया, या आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो मैं अगेन उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके दिखाऊंगा। और अगर आपको ये पार्टीशन वैल्यू समझ में आता है, आपको लगता है कि हाँ वीडियो से आपको कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपको सीखने को मिला है, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।